हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि किस मॉक टेस्ट का यूज़ मैंने किया है अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। एंड जैसे आप लोग एसबीआई क्लर्क के बारे में पूछ रहे थे कि आपने कौन सा मॉक टेस्ट यूज़ किया या अपनी जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे आप किस मॉक टेस्ट को प्रेफरेंस दे रहे थे, मतलब आपको कौन सा मॉक टेस्ट सही लगा। सबसे पहले जैसे आपको पता है मेरी बाकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, तो 2021 में जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 2021 में मैंने जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। जून से जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन कोचिंग लेना स्टार्ट किया, तभी अगस्त के एग्ज़ाम आए। प्री मतलब मेरा उसमें कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ 2 प्री के एग्ज़ाम क्लियर हुए थे 2021 में, मेंस नहीं हुए बिकॉज इतना नहीं समझ में आया। 1.5-2 महीने की तैयारी से प्री क्लियर हो गए थे मेरे, सिर्फ 2। उसमें इंग्लिश अच्छी नहीं थी, सिर्फ आरआरबी पे फोकस गया। एक आरआरबी क्लर्क का हुआ था एंड आई थिंक एक आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। 2022 की बात करें तो 2022 में मेरे पास टाइम था, जैसे अक्टूबर से लेके लास्ट में मतलब पूरा अगस्त तक, तो मैंने बढ़िया टाइम दिया, आराम से 12 महीने अच्छे से लगाए हैं, 10-12 महीने प्रिपरेशन में, ताकि 2022 में अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। 6 प्री क्लियर हुए, 5 मेंस, 2 इंटरव्यू दिए, जैसे कि टोटल 6 एग्ज़ाम होते हैं अगर हम आरबीआई के एग्ज़ाम को हटा दें। इसके अलावा एसबीआई के 2, आरआरबी के 2 एंड आईबीपीएस के 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें से 6 के 6 प्री एंड 5 मेंस, बस एसबीआई पीओ को छोड़ के बाकी सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए। अब मैंने कौन सा मॉक टेस्ट यूज़ किया। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं मॉक टेस्ट कौन सा। सबसे पहले तो आप कौन सा मॉक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी परचेज़ कर रखा है वो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मत करना कि मैं कोई मॉक टेस्ट बताऊं तो आप जो आपने परचेज़ कर रखा हो आप अलग से पैसे लगा के उसको खरीदें। मॉक टेस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट किस लिए होते हैं? सिर्फ हमारी प्रिपरेशन के लिए, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कौन सा यूज़ कर रही थी, मेरे लिए सबसे बढ़िया था टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। मैं टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को ही यूज़ करती थी। सबसे पहले क्यों यूज़ किया मैंने, एक तो सबसे ज़्यादा इतना महंगा नहीं है। स्टार्टिंग में अगर मैं बाकियों के मॉक टेस्ट देखूँ तो अलग अलग अगर मैं सेपरेट खरीदूँ तो बहुत काफ़ी महंगा पड़ता है। ये सही था, मुझे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल गए, एसबीआई क्लर्क के भी मिल गए, एसबीआई पीओ के भी, आरआरबी पीओ के भी, सब तरह के। प्री के भी मान लीजिए 30-30 मॉक टेस्ट, 10-10 मेरे को मेन के भी मिल गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी प्रिपरेशन के लिए, बढ़िया तैयारी की। ऐसा नहीं होता कि लेवल आपको हाई की तरफ जाना होता है। अगर मैं आपको ओली बोर्ड की बात करूं तो ओली बोर्ड मुझे इतना नहीं पसंद आया, सच में मुझे ओली बोर्ड नहीं पसंद आया। क्यों नहीं पसंद आया? एक तो चीज़ें इतनी हार्ड है, बहुत ज़्यादा, इतना मोरल डाउन हो जाता है कि प्रिपरेशन है ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उसमें नंबर आपके डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना मुश्किल लेवल भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम में जिसके आसपास का भी नहीं आता हो। अब तो ये बाकी जैसे पहले टेक्स्ट बुक के काफ़ी इजी आते थे, लेकिन अगर मैं 2022 की बात करूँ तो उसमें डिफिकल्ट बना रखे थे टेक्स्ट बुक के भी मॉक टेस्ट। एंड इसके अलावा जैसे मैंने प्रीवियस वाले सोल्व करके देखे थे पहले के, वो इजी थे। 2023 में और भी डिफिकल्ट है, तो चीज़ें इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ा, उसके बाद जब मुझे ये लगा कि मेरे मॉक टेस्ट काफ़ी मिल गए थे मुझे, मैंने सबसे पढ़ लिया। मैंने 2-2, 3-3 बार उनकी रिवीजन की है ताकि मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। मुझे नई चीज़ की तरफ जाना ही नहीं है, मुझे ये था कि मैं इसी से अच्छे से पढ़ लूँ। उसके बाद जैसे अगर मैं अड्डा की बात करूँ तो जो फ्री की क्विजेज़ हैं वो अटैम्प्ट की हैं, फ्री की क्विजेज़ लगाई हैं। गाइडली का भी एक बार 99 का ऑफर चल रहा होता है, जैसे 99 में आप 6 मंथ के लिए खरीद सकते हैं, वो परचेज़ किया था मैंने, उससे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। तो ये 2 मॉक टेस्ट हैं जिनको मैंने यूज़ किया, बाकी ज़्यादा महंगे मैंने कोई परचेज़ नहीं किए। जैसे ओले बोर्ड के करके देखा था बट मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगा, मतलब मेरा उसमें मोरल डाउन हो जाता है। चीज़ें कुछ इस तरह की थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप कर सकते हैं अगर तैयारी करना चाहें तो। मॉक टेस्ट कम होते हैं बट मैं ज़्यादा इसको दूंगी। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर मान लीजिए कि आपने डिफ़िकल्ट लेवल के सिर्फ 5 मॉक टेस्ट सोल्व किए और वहीं पे मॉडरेट लेवल है और उसके आप 50 मॉक टेस्ट सोल्व कर लेते हो और उनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे ये। और इसमें आपको 5 में क्या लगेगा, 5 कर दिया आपने, 1 किया, 2 किया, घस घस के आप 5 कर लोगे, ऐसे लगेगा कि नहीं हो रहा। या फिर आप 6 की तरफ जाते हैं, उसमें भी नंबर कम आ रहे हैं, पहले वाला भी रिवाइज करने का मन नहीं करता। वहीं पे जो चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं वो सही रहती हैं। डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर स्टार्टिंग फेज़ में हो बिल्कुल, या फिर मान लीजिए कि साल 2 साल हो गए और एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? जहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। बाकी आपने जो भी परचेज़ कर रखा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं बता रही हूँ, जैसे काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा यूज़ करते थे, तो मैं टेक्स्ट बुक गाइडली इन्हीं के यूज़ करते थे। और भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।